जमात इस्लामी हिंद की दास्तान से कारवां तक, ये कहानी जमात इस्लामी हिंद गुजरात की कहानी है। तो हमने अपने एक्टिविटीज़ को एक यूनिक अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। 1969 से लेकर के अभी तक की हमने जो है एक हिस्ट्री के ऊपर नज़र डाली जमात की, और जमात ने किन हालात में काम किया उन तमाम चीज़ों को हमने जो है कलेक्ट करके एक स्टोरी लाइन फॉर्म की, जिसमें ये दो बुक अमानत और कारवां ये एक्चुअल में जमात के काम है, और ये दास्तान और ये तलातुम ये वो बैकग्राउंड है जिस माहौल में जमात ने काम किए। ये दास्तान गुजरात स्टेट की हिस्ट्री हमारे सामने प्रेजेंट करती है। गुजरात स्टेट हमेशा से ही ट्रेड के लिए फेमस रही है और एक बिजनेस हब रही है। इसके सी रूट के कनेक्शंस इतने अच्छे थे कि अलग अलग एरियाज से, रीजन से और कंट्रीज से लोग यहाँ पे जो है ट्रेड के लिए आने लगे और लोग सेटल भी होने लगे। बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है गुजरात स्टेट की। आप देखेंगे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो ऑलरेडी एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो गुजरे हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से। ये राजपूताना सल्तनत को रिप्रेजेंट करती हुई ये रानी की वाव, और ये मुस्लिम एम्पायर या मुगल सल्तनत या जिसे सल्तनत गुजरात भी कहा जाता है उसे रिप्रेजेंट करते हुए शरखेज का रोज़ा अहमदाबाद। इन तमाम एरा को जब आप गौर करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि गुजरात हमेशा से ही एक हिंदू डोमिनेटेड स्टेट रहा है। फिर आता है 1947 के पार्टीशन। इस पार्टीशन में जो हालात फॉर्म हुए थे, इन नॉन नेटिव गुजरातीज़ ने प्रेफर किया कि ये अब गुजरात से हिजरत कर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर्स बिल्कुल गुजरात को लग के थी। ये इन लोगों के लिए वो हिजरत बड़ी आसान हुई, और इस हिजरत की वजह से एक बड़ा चैलेंज जो हुआ वो ये हुआ कि गुजरात में मुस्लिम पॉपुलेशन और भी कम होगी। इवन आज की डेट में भी अगर आप देखें तो गुजरात की मुस्लिम पॉपुलेशन लेस देन 10%। गुजरात की हवा में पता नहीं क्या है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े राइट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो हमने यहाँ तलातुम में बयान किया है गुजरात के राइट्स। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे ये 1969 के राइट्स। एक दरगाह में एक उर्स चल रहा था, और उस उर्स के पास से कुछ साधु गायों को लेके गुजर रहे थे, और उनकी वजह से कोई एक एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट का मामला इतना बड़ा कि 1 महीने तक लंबे राइट्स चलते रहे। 1985 में गवर्नमेंट एक बिल लेकर आती है रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। अपर कास्ट इस बिल को सपोर्ट करती है, लोअर कास्ट अपोज करती है। दोनों के बीच में टेंशन फॉर्म होते हैं, और वो टेंशन इतने बड़े हो जाते हैं कि राइट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 2002 के राइट्स से कौन नहीं वाकिफ़ है। 2002 के राइट्स गोधरा साबरमती एक्सप्रेस से स्टार्ट हुए, पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने एक गम की लहर में डुबो दिया। ऐसे ऐसे हादसा देखने को मिले कि दिल दहल जाए। नरोडा पाटिया, अहमदाबाद के नरोडा पाटिया का ये वो फेमस कुआं है जिसमें मोर देन 60 लोगों की बॉडीज़ को काट के डाल दिया गया। लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्कस करने के लिए नहीं हैं, हम जमात की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसको शुरू करते हैं इस वाक़े से। ये वाक़या गुजरात के एक छोटे से गाँव पांढरवाड़ का है। पांढरवाड़ में जमात को खबर मिलती है कि मुसलमानों की एक बस्ती पे हमला हुआ है, और वहाँ से मुसलमानों को भागना पड़ा है। जमात की टीम वहाँ पे विज़िट करती है, और तो पता चलता है कि एक घर है जिस घर में एक गैर मुस्लिम भाई ने, एक हिंदू भाई ने 12-15 मुसलमानों को हिफाजत से रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है। जमात के साथी वहाँ जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो मुसलमान यहाँ से हिजरत करके चले गए, क्या उन्हें वापस लाया जाए? इस फसाद की वजह से जो मुसलमान चले गए, क्या उन्हें वापस आना चाहिए? वो भाई कहते हैं कि ज़रूर आना चाहिए, ये उनका घर है, यहाँ उनकी ज़मीनें हैं, उन्हें ज़रूर वापस आना चाहिए। हमारे ज़िम्मेदारान ने पूछा कि हम कैसे वापस आए। उन्होंने कहा कि ये पांढरवाड़ की जो मस्जिद है ना, इस मस्जिद को लोगों ने आग लगा दी है, फसादियों ने आग लगा दी थी, और इस आग की जद में मस्जिद के साथ साथ आसपास के कुछ घर भी जल गए हैं। ये घर जो है ना कुछ गैर मुस्लिम गरीब कारपेंटर्स के हैं। आप मस्जिद का रेनोवेशन करवाएंगे ना तो साथ में इनके घरों का भी रेनोवेशन करवा दीजिए, इससे एक अच्छी इमेज बनेगी। जमात ने इस सजेशन को बेहतरीन अंदाज में लिया। जमात ने सबसे पहले उन कारपेंटर्स के घरों को रिनोवेट करवाया, फिर उन कारपेंटर्स को काम दिया उस मस्जिद के रेनोवेशन का। देन जमात ने उन्हीं कारपेंटर्स से उस बस्ती में मुस्लिम घरों को रेनोवेट करवाया। जो मुसलमानों को वापस से वहाँ पे लाकर बसाया गया, इस मस्जिद का इनॉग्रेशन किया गया। तो इस इनॉग्रेशन के खाने को स्पॉन्सर किया पांढरवाड़ के गैर मुस्लिम भाइयों ने, और उन्होंने 2000 लोगों का खाना वहाँ पे अरेंज किया। अरे साथियों, ये हमारी तलातुम किताब ये दास्तान बताती है, ये हमें उस आयत की हकीकत बताती है कि इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, एक अपॉर्चुनिटी है, हमें बस उसे इनकैश करने की ज़रूरत है। हर एक सिचुएशन में, चाहे नेचुरल क्लैमिटी हो या मैन मेड क्लैमिटी हो,
जमात ने प्रायोरिटी में अपने रिफाही कामों को रखा, मेडिकल कैंप्स लगाए, जमात ने लोगों के लिए टेम्पररी शेल्टर्स प्रोवाइड किए, जमात ने लोगों के खाने का, पीने का, रहने का इंतज़ाम किया। जिन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था, नुकसान पहुंचा दिया गया था, जमात ने उनके घरों को रिबिल्ड करवाया, लोगों को वहाँ पे वापस से लाकर बसाया। ये तमाम काम जमात ने बिना किसी मजहब के भेदभाव के किया। जमात ने गुजरात स्टेट में पीस एंड हार्मनी मेंटेन रखने की बेइंतहा कोशिशें की। 2004 में राइट्स के बाद जब एक ये पीस कारवां निकला, सद्भावना यात्रा निकली जो पूरे हिंदुस्तान में विजिट कर रही थी, और 2002 के राइट्स में जहाँ जहाँ नुकसान पहुंचा था ये वहाँ पे विजिट कर रही थी, इस सद्भावना यात्रा को गुजरात में जमात इस्लामी ने लीड किया। लेकिन चूंकि जमात इस्लामी लीड कर रही थी, इस यात्रा के ऊपर रास्ते में बहुत सारी रुकावटें पैदा की गई और अल्टीमेटली एक मुकाम पर इसके ऊपर अटैक किया गया। ऑल्दो इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अटैक किया गया और बीच में इस यात्रा को बंद करना पड़ा। उस दौरान में पॉलिटिकल लीडर्स जो है बहुत ही अनाप शनाप बयान दिया कर रहे थे। जमात इस्लामी हिंद ने पूरे अहमदाबाद में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए और उन होर्डिंग्स पे जमात ने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा, माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल। ये माइंड योर लैंग्वेज के होर्डिंग्स का इतना असर हुआ कि दिसंबर 2004 के अपने एक आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने माइंड योर लैंग्वेज के होर्डिंग को एड्रेस किया और उसे बहुत अप्रिशिएट किया। जमात ने दीगर मज़ाहिब के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश की। ये आपके सामने उस वक्त के अमीर हल्का मोहतरम शफी मदनी साहब का स्वामीनारायण के मंदिर में विजिट का एक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो विजिट स्वामीनारायण मंदिर में हुआ, ये अमीर हल्का और उनकी टीम को इनवाइट किया गया था और ये इनविटेशन रमज़ान के महीने में मिला था। हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो रोज़े से थी। स्वामीनारायण की टीम ने हमारे साथियों के इफ्तार का नज़्म किया। हमारे साथियों ने वहाँ पर इफ्तार किया। इफ्तार के बाद जब इफ्तार चल रहा था तो वो स्वामीनारायण के जो कुछ साधु थे ना, उन साधुओं ने अपने कुछ भजन वगैरह वहाँ पे पढ़ना शुरू किया। शायद कुछ उनको वो अच्छा लग रहा होगा। हमारे साथी थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए। हमारे इस पूरे वर्क के जो कन्वीनर थे जनाब इकबाल मिर्ज़ा साहब, उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि उमर तुम अजान दो। वहाँ पे उमर भाई ने जब हमारे अजान शुरू की, पिन ड्रॉप साइलेंस में फिर वो अजान मुकम्मल हुई। हमारे साथियों को नमाज़ पढ़ने के लिए उन्होंने एक मार्बल का बना हुआ कमरा ऑफ़र किया, जिसे हमारे साथियों ने रिजेक्ट कर दिया कि हम यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। मुझे पूछा गया कि आप कहाँ पढ़ोगे नमाज़? मैं हम फुटपाथ पे पढ़ लेंगे। आप इस कमरे में नहीं पढ़ते हुए रास्ते पे क्यों पढ़ रहे हो? तो हमारे साथियों ने कहा कि यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं, हम मूर्तियों के पास सजदा नहीं कर सकते। तो स्वामीनारायण की टीम ने उन मूर्तियों के ऊपर पर्दे डाल दिए और फिर हमारे साथियों को वहाँ पे नमाज के लिए ऑफ़र किया। नमाज के बाद में मोहतरम अमीर हल्का ने स्वामीनारायण की टीम के सामने एक शानदार तकरीर की। ये और इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जमात इस्लामी हिंद गुजरात ने किए। इन प्रोग्राम्स का बेनिफिट ये हुआ कि गुजरात की मोर देन 20 कम्युनिटीज़ के साथ में जमात के दावा रिलेशंस बिल्टअप हुए। इन कम्युनिटीज़ के साथ में जमात ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। यहाँ पे जो आप एक फ़ोटो देख सकते हैं ऊपर, वो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट फ़ोटो जो है ये सौहार्द मंच की फ़ोटो है, धार्मिक सौहार्द मंच की फ़ोटो जिसे जमात इस्लामी हिंद ने कायम किया इन तमाम अलग अलग कम्युनिटी लीडर्स को साथ में लेकर के। और ये ऑल्दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, लेकिन बहुत सारे कॉमन प्लेटफॉर्म के कामों को ये हमारे साथ करने के लिए आज भी तैयार है। और साथियों, ये वो काम थे जो जमात ने बिरादराने वतन में किए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब 2002 के राइट्स चल रहे थे, आवाम डरी हुई थी, लोगों को अपने अहल अयाल की और अपनी जान की फिक्र थी, कंटिन्यूस कर्फ्यू का माहौल था। उस दौरानिए में हमारे साथी महलों में जाकर दरस कुरान के हल्के कायम कर रहे थे। उन्हें इन दुरूस कुरान के जरिए से हिम्मत दिलाई जा रही थी कि हम तो ईमान वाले लोग हैं, हमें डरना नहीं है, हम तो ये मानते हैं कि हर एक हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं। जमात ने मिल्लत बेदारी मुहिम बनाई और मिल्लत को ये पैगाम दिया कि अब हमें होश में आना चाहिए। हमारा अहम काम जो है वो दावत का काम होना चाहिए। हमें अपने घरों से निकल के, अपनी बस्तियों से निकल के हमारे बिरादरान वतन में दावत के काम को करना चाहिए, ताकि लोग इस दीन से वाकिफ हो सके। लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि ये मज़हब ये सब के लिए है। जमात ने सिर्फ तकारीर से ही काम नहीं चलाया, जमात ने लोगों के सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश की। जमात ने इस्लाम फॉर ऑल मुहिम बनाई, जमात ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर ऑल कैंपेन बनाई, जमात ने कुरान फॉर ऑल कैंपेन बनाई। और इन कैंपेन्स के जरिए जमात ने मिल्लत को ये पैगाम दिया कि दावत का काम इस अंदाज में हम कर सकते हैं। जमात ने इस दावत के काम को आगे बढ़ाने के लिए दावा लिटरेसी
लिटरेचर की मोर देन 120 किताबों का रीजनल लैंग्वेज गुजराती में ट्रांसलेशन करवाया। जमात ने कुरान का गुजराती में ट्रांसलेशन करवाया, तफहीम का गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाया। इन तमाम कामों का नतीजा ये आया कि गुजरात में मिल्लत में छोटे छोटे दावा ग्रुप्स फॉर्म होने लगे, जो अपनी ही लेवल पे अपनी ही इस्ताअत भर दावत के कामों को करने लगे, अपने कॉन्टेक्स्ट में दावा के कामों को करने लगे। जमात ने इन तमाम ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर दावा फेडरेशन का जो है क़याम किया और इन तमाम ग्रुप्स को दावा के काम करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया। सामीन इकराम, आज आप लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं और हम जिनके सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जमात से वाबस्ता हैं, जो जमात के कामों से वाकिफ़ है। आप देखिए, ये कोई डिफरेंट काम नहीं है, ये वो काम है जो लगभग हर हल्के में हो रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि जमात इस्लामी हिंद गुजरात ने जिन सिनेरियो में इन कामों को किया वो डिफरेंट था, वो यूनिक था। जमात इस्लामी हिंद गुजरात बहुत छोटी सी जमात है, मोर देन 150 से 200 के बीच में अरकान है गुजरात स्टेट में, और ये वो काम है जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किए। एक्चुअली हम लोग है ना कल से यहाँ पे राउंड लगा रहे थे, 2 बार आके गए, पर यहाँ पर इतना रश था कि आने के लिए जगह ही नहीं थी। आज फाइनली मौका मिल गया और देखा और इतना अच्छे से समझाया, और गुजरात का जो शुरुआत से लेकर अब तक का जो सफ़र है जमात का, बहुत अच्छे से समझाया। और जो आर्ट यहाँ पर बताया गया है, जो वर्क यहाँ पर बताया गया है, एक्सेलेंट है, टू गुड, ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। आपका प्रेजेंटेशन मुझे सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट करने का जो तरीक़ेकार है और जो तरतीबवार है वो बहुत अच्छा लगा। और आपने जो इसके लिए तैयारी की है और इतनी चीज़ें सब प्रेजेंटेशन के लिए पेश किए हैं, ये काबिल तहसीन है। अल्लाह आपको और इसमें तरक्की अता फरमाए, आपके काबिलियत को और अल्लाह ताला बढ़ाए। दुआ है कि हम लोग सब मिलकर इस दीन की खिदमत के लिए हमतन गोश तैयार रहें। माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव भी रहा मामला। और दूसरा ये कि इतनी आसानी से जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ गुजरात है वो बड़ी आसानी से समझ में आ गई। और जो अब यहाँ का जो यंग जनरेशन मौजूद है वो उस वक्त शायद पैदा ही हुआ था जब ये हुआ था। हम लोग तो यंग थे उस वक्त बहुत, मगर ये इस वक्त वो लोग पैदा हुए जो यंग जनरेशन हमारे साथ अभी ये सब देख कर गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आई ओपनर के तौर पे काम करेगा इंशाल्लाह। दैट दे विल नो द हिस्ट्री, दैट व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एंड व्हाट आर इन देयर माइंड्स इंशाल्लाह, एंड दैट विल मेक अ गुड